कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील पर मोदी सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल अध्यक्ष ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और रक्षा मंत्रालय से राफेल डील की फाइल चोरी होने पर चुटकी ली। किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया, नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया, ढोकलाम गायब हो गया और राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। लगे हाथ राहुल गांधी ने राफेल डील में गड़बड़ी का आरोप दोहराते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच की मांग कर दी। PMO does not mean PMO. PMO means Prime Minister of India, Narendra Modi. In Defence Ministry files, it's clearly written that the Prime Minister of India is carrying out parallel negotiation. So why should there not be a criminal investigation? इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल विमान की देरी पर प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज किया और उल्टा मोदी सरकार पर ही राफेल विमानों के आने में हुई देरी का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी के इन हमलों का जवाब देने में सरकार ने भी देर नहीं लगाई। और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। राहुल गांधी कितना राग लापेंगे, किसकी बात सुनेंगे? वो एयरफोर्स की नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वो सीएजी की नहीं मानते, तो क्या अब राहुल गांधी को पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए? राहुल गांधी ने दोबारा ट्विटर पर एक मुहावरे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल किया, जिसके बाद ममता बनर्जी और मायावती ने भी ट्वीट के जरिए ही राफेल डील की चोरी हुई फाइल के बहाने सरकार पर कटाक्ष किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना में भर्ती के लिए युवाओं में जबरदस्त जोश नजर आया। डोडा जिले में सेना के 57 पदों पर भर्ती के लिए हजारों की तादाद में कश्मीरी युवा पहुंचे और पूरे जोश के साथ इस परीक्षा में शामिल हुए। इस कड़ी परीक्षा के समय इन युवाओं ने बिना थके, बिना रुके, पूरी ईमानदारी से हर टेस्ट दिया। बड़ी तादाद में परीक्षा के लिए पहुंचे इन युवाओं को कड़ी धूप में अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ा, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी इन युवाओं के उत्साह में कमी नहीं आई और उन्होंने कश्मीर के हर युवा को देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने का संदेश दिया। हमें आगे आना चाहिए, इंडियन आर्मी हमें सपोर्ट करती है, हमें भी इंडिया आर्मी को सपोर्ट करना है। इतना ही नहीं, इन युवाओं ने राज्य के मौजूदा हालात पर भी खुलकर अपनी राय रखी और कश्मीरी युवाओं को भड़काने की कोशिश करने वालों को कड़ा संदेश भी दिया। बहुत सारे अलगाववादी नेता है, वो युवाओं का माइंड जो है वो हैक कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर युवा को उनकी बातें ना सुन के, देखो उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और हमेशा गरीब का बच्चा ही मारा जाता है। पुलवामा हमले के बाद इन युवाओं का जज्बा देशभक्ति की मिसाल है। चीन से अमेरिका जा रहे एक विमान को फायर अलार्म बज जाने की वजह से रूस के दूर दराज एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। उस विमान पर 188 यात्री सवार कर रहे थे, जिन्हें इमरजेंसी लैंडिंग होने के बाद विमान से भागना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने इमरजेंसी स्लाइड्स का सहारा लिया। उससे फिसलते हुए कई यात्री विमान से नीचे आने लगे। उस वक्त विमान में बहुत हड़बड़ी का माहौल था। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो सामान की फिक्र करें या अपनी जान की। कई यात्री अपना सामान वहीं छोड़कर नीचे आ गए। जहां विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, वहां चारों तरफ बर्फ जमी देखकर वो हैरान रह गए। यात्रियों के पास ठंड से बचाने वाले कपड़े भी नहीं थे, जबकि वहां पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था। रूस के दूर दराज के इस एयरपोर्ट पर ज्यादा सुविधा नहीं थी, इसलिए बहुत से यात्रियों को वहीं फर्श पर रात गुजारनी पड़ी। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन रूट में यात्रियों की जेब कटने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाली CISF के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2019 तक मेट्रो की सभी लाइनों पर पॉकेटमारी के 133 मामले सामने आए। CISF के मुताबिक इन मामलों में कुल 604 जेब कतरे पकड़े गए, जिनमें 575 महिलाएं शामिल थीं। बताया भी गया कि आरोपी महिलाएं ज्यादातर मेट्रो के महिलाओं के लिए जो आरक्षित डिब्बा है उसमें सवार होती हैं और पॉकेटमारी को अंजाम देती हैं। CISF से मिली जानकारी के मुताबिक पॉकेटमारी के सबसे ज्यादा 79 मामले ब्लू लाइन रूट पर सामने आए, जबकि दूसरे नंबर पर समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर जाने वाली येलो लाइन रही, जिसमें पॉकेटमारी के 37 मामले दर्ज हुए। शिवपाल यादव ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भिजवाई। समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव ने अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाने के लिए एक चादर भिजवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में हुए गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में दोषी बाबू बजरंगी को खराब स्वास्थ्य की वजह से जमानत दे दी। मुंबई के पास कल्याण में कपलिंग टूटने की वजह से एक ट्रेन के 2 डिब्बे अलग हो गए, जिससे कुछ देर के लिए ट्रेन सेवा रुक गई। अगुस्ता मामले में आरोपी गौतम खेतान की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 12 मार्च तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पटना में शुक्रवार को आरजेडी की एक बैठक होगी, जिसमें पार्टी के सभी सांसद और विधायक शामिल होंगे।
यूपी के शामली में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया।